क्यों खड़ा? कहाँ की खड़ा है? हार्ड बॉल आपका प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ड बॉल। तो खड़ा है? हार्ड बॉल आपका प्रॉब्लम, उधर क्या देख रहे हो? इधर बैटिंग कर रहे हो। तेरा काम है। क्या मेरा काम है? ये आप तेरा हार्ड बॉल काम पे है? डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं, ये तेरा काम है, मेरा काम, पर काम। हार्ड बॉल है। I think he just needs to concentrate on his batting. 50 पैसे काटेंगे हम। अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। भाई चलो, ये ओवर एक्टिंग के लिए हम 50 पैसे काटेंगे, 50। सबको पता है, सबको पता है। पता है टीम में भाई, अभी जगह पक्का है, इसलिए इतना बात चल रहा है। लिटन दास के दरमियान जो झड़प हुई है, लिटन दास जो हैं उनको पाकिस्तानी लैंग्वेज उर्दू के अंदर कह रहे थे कि तू ओवर एक्टिंग करेगा, तुझे 50 पैसा रिवॉर्ड मिलेगा, तुझे ड्रॉप भी नहीं करते, तू एक्टिंग क्यों कर रहा है। था यार, क्या वक्त आ गया कि अब तो बांग्लादेश के प्लेयर्स भी जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के को नीडल करते हैं जी। मतलब आज पूरा दिन जो दूसरे टेस्ट का चौथा दिन था, जिस तरह से लिटन दास ने विकेट्स के पीछे से जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नीडल कर रहा था, खास करके रिजवान को। कमाल था यार। एक वक्त था कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से खेलता था तो उनके प्लेयर जो है खामोशी से नजरें नीचे करके खेलते थे। अब जो है वो ज़माना चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया। लेकिन लिटन दास विकेटों के पीछे खड़े हो के अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रवोक करेगा, तंग करेगा, तो फिर पाकिस्तानी भी उसको साफ ज़रे डेफिनेटली जवाब देंगे। बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं शान टेट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सवाल हुआ तो शान टेट ने कहा, देखो यार, मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूँ और मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और उसने हम 24 करोड़ पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट है भाई मोहम्मद रिजवान से, कल जब 5वें दिन भाई आप बैटिंग करने आओ ना, एक बल्ला भाई लिटन दास को मार देना, ताकि भाई साहब हमें दिली सुकून मिले। आईसीसी आपको बैन कर देगा कोई 4-5 मैचेस के लिए, इट्स ओके। वैसे भी आप आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हो, अगर आप बैन भी हो जाओगे ना तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन भाई साहब हमें दिली सुकून मिलेगा। ये भाई बड़ा तंग कर रहा है लिटन दास। मतलब अब वर्ल्ड कप तक ना खेलने वाली टीम भी हमारा मजाक उड़ाएगी, हमारे प्लेयर्स का मजाक उड़ाएगी। ये इस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट गिर चुकी है। और आज जो कुछ भी हुआ मोहम्मद रिजवान, लिटन दास और नजमुल हुसैन शांटो के बीच में, उसको देख के मुझे इतना गुस्सा आया कि ये सब कुछ आज जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, ये हमारी अपनी वजह से हो रहा है। रिजवान को सामने जो स्क्रीन थी उससे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि मूवमेंट हो रही थी और लिटन दास उनको थोड़ा तंग कर रहे, आवाज़ें कस रहे थे। वो पहले भी वैसे आवाज़ें कसते रहे हैं पिछली इनिंग के अंदर भी मोहम्मद रिजवान के ऊपर, बट यहाँ पे चूंकि क्लियर कम्युनिकेशन नजर आई। एट द एंड ऑफ दैट आर्गुमेंट मोहम्मद रिजवान ने कहा, डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, मतलब इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। और फिर उन्होंने उससे पहले भी मोहम्मद रिजवान ने लिटन दास को बोला कि आपका तो बनता ही नहीं है बात करना, अंपायर का बनता है, मेरा बनता है, आप कौन हो बीच में आके बात डाल रहे हो। उन्होंने बोला कि मैं उधर देख रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। लिटन दास ने कहा कि आप उधर क्यों देख रहे हो, मैच जहाँ पे हो रहा है आप यहाँ पे देखें। वो सामने स्क्रीन पे कुछ प्लेयर्स को इशू होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। यूनुस खान को अबू धाबी स्टेडियम में खेलते हुए इशू होता था, हालांकि बहुत ऊपर टॉप के ऊपर वो लाइटें लगी हुई थी, मगर मोहम्मद यूनुस खान प्रॉब्लम होता था उनको जब फ्लड लाइट्स में वो मैच खेल रहे थे। कुछ क्रिकेटर्स को होता है, सामने शायद इतना नहीं होता, इर्द गिर्द में कोई मूवमेंट हो तो उनको होता है। बल्कि उस दौरान में कमेंटेटर ने भी कहा कि जो स्पेक्टेटर बैठे हैं उनको एहतराम करना चाहिए कि आप सामने हैं तो कहा कि जी टेस्ट क्रिकेट में ये अग्रेशन होता है। एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने असद शफीक को सवाल किया, असद शफीक ने भी कहा कि जी क्रिकेट में ऐसा कुछ होता है, बट मेरी रिजवान से अभी एग्जैक्टली बात नहीं हुई है कि वहाँ पर विकेट के अंदर क्या हुआ है, बट स्टंप माइक से सारी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया ने सुन ली है। लेकिन जो आखिरी 3 ओवर थे उसमें फिर रिजवान ने भी ना वो सारी कसर निकाल दी। कभी रिजवान लेट गया ज़मीन के ऊपर, कभी पाकिस्तानी टीम का जो है वो डॉक्टर आ रहा है, कभी ट्रेनर आ रहा है, कभी फिजियो आ रहा है, जो है ना वो कभी रिजवान ग्लव्स चेंज कर रहा है, कभी रिजवान पानी पी रहा है। फिर रिजवान का आपको पता ही है, फिर रिजवान के जो टैक्टिक्स है रिजवान भी वही इस्तेमाल करता है। फिर साजिद खान खड़ा हुआ था, उसने ग्लव्स उतार के, मैं क्योंकि टेरेस पे बैठा हुआ था तो प्रेस बॉक्स में तो हालत ही नहीं थी बैठ के मैच देखने की। जब आगा बोल्ड हुआ तो मैं टेरेस पे बैठा हुआ देख रहा था, तो साजिद खान ने क्या किया, उसने जो है ना वो तस्मे बांधने शुरू कर दिए अपने जॉगर के, कभी वो खोले कभी वो बांधे, कभी ग्लव्स जो है ना वो, मैं तो इस बात पे हैरान था कि कहीं ये जो है ना वो 2 लेफ्ट हैंड के ना ग्लव्स ले आए या 2 राइट हैंड के ग्लव्स ना ले आए। लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मैं हरगिज़ इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि जो रिजवान वैसे भी बदनाम है तमाम क्रिकेट हलकों के अंदर इस बात को लेके कि रिजवान साहब जो है ना वो ओवर एक्टिंग करते हैं, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अंपायर्स ने जो इस खेल को कंटिन्यू करने के लिए जो टाइम दिया था, उन्होंने उस टाइम के ऊपर उसको ख़त्म कर दिया।
और ये टीवी कैमरों के ऊपर ये अब क्योंकि सारी फुटेजेस रिजवान की चल रही हैं हर जगह के ऊपर, तो ये अच्छा नहीं लगता। गुलबुद्दीन नायब ने एक दफ़ा वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें उसने हरकत की थी, तो राशिद खान ने उसके ऊपर गुस्सा किया था, वो भी गिर गया था कि मुझे क्रैम्प्स पड़ गए हैं, तो उसने बारिश का इंतज़ार करना था, बारिश का इंतज़ार कर लिया। तो मैं लिटन दास की हरकत को मैं बिल्कुल सेकंड नहीं करूँगा। इतनी बुरी क्रिकेट हम अगर खेलेंगे तो कौन इज्जत करेगा हमारी क्रिकेट की दुनिया में? आप देखो कौन, मतलब हर कोई, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा जो इस तरह से हमारे साथ बिहेव नहीं करे, कभी इट्स इंडिया, कभी इट्स बांग्लादेश, कभी इट्स श्रीलंका। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मोहम्मद रिजवान के साथ ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है, इस सीरीज में पहले भी हो चुका है मोहम्मद रिजवान के साथ। उनका कॉन्स्टेंटली मजाक उड़ाया जाता है, कभी स्टॉप माइक पे, कभी जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली उनको तंग किया जाता है, उनको जैसे कहते हैं ना वो चूटी काटना, वो उनके साथ किया जाता है कॉन्स्टेंटली, बांग्लादेश प्लेयर्स की तरफ से हो रहा है। सिर्फ इस वजह से कि वो थोड़ा सा जरा हंस देते हैं, कुछ कहते नहीं है, तो उनको जो है वो बहुत तंग किया जा रहा है। ऐसे मोमेंट्स में मुझे शाहिद अफरीदी की बड़ी याद आती है। मैं कहती हूँ कि शाहिद अफरीदी जब होते थे ना तो वो कर देते थे, वो नहीं देखते थे कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट क्या है, क्या धज्जियां उड़ रही हैं नहीं उड़ रही, वो कहते थे हक की बातें करो यार, कोई जरूरत नहीं है टू होल्ड बैक। तो लेकिन मैं मोहम्मद रिजवान को देखती हूँ, वो बेचारे इतने मासूम से हंस के टाल देते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका के मार्को यंसन ने भी उनके साथ इसी तरह की कोई हरकत की थी, बट खैर लिटन दास ने जो है वो मोहम्मद रिजवान को कहते हैं कि अब तुमने 50 कर ली है, अब तुम्हारी एक्टिंग शुरू हो जाएगी, तुम्हें पता है अब तुम्हारी टीम में जगह पक्की है। और इस तरह की बहुत ही उन्होंने फजूल और नाजेबा बात की उन्होंने, जो कि मुझे बहुत अफसोस हुआ उसको सुन के। और फिर मोहम्मद रिजवान ने कहा ना ये तुम्हारा काम है, ना ये मेरा काम है, ये अंपायर का काम है, उसको डिसाइड करने दो। बट लिटन दास की असल में ओवर एक्टिंग लिटन दास कर रहे थे, थोड़ा से उन्होंने रन क्या कर दी है, वो भी 2 ड्रॉप कैचेस के बाद, ठीक है, 1 रनआउट मिस होने के बाद, 1 रिव्यू मिस होने के बाद उन्होंने थोड़े से रन्स क्या कर लिए खड़े होके। तो वो जरा अपने आप को पता नहीं कौन सा ही डॉन ब्रैडमैन या एडम गिलक्रिस्ट समझ बैठे हैं, बट उनको भी पता है, हमें भी पता है कि रियलिटी क्या है। तो ये जो भी उन्होंने हरकत की है मोहम्मद रिजवान के साथ, मेरे ख्याल से इसका अब परफेक्ट जवाब यही हो सकता है कि रिजवान कल डे 5 पर टेल के साथ बेहतरीन बैटिंग करके पाकिस्तान को 121 रन जो बच गए हैं, रह गए हैं, वो चेस करवाए और उनके मुंह बंद करे। क्योंकि हमारे इतने बुरे हालात नहीं है कि हमें ये सीरियल लूजर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेला वो आके हमारे साथ ऐसे बात करें या हमारे प्लेयर्स का मजाक उड़ाएं। इसी वजह से शायद जो है अब ये पोजीशन है कि सेकंड टेस्ट का चौथा दिन जब खत्म हुआ तो अभी भी पाकिस्तान को 121 रन की ज़रूरत है मैच जीतने के लिए, सीरीज़ लेवल करने के लिए, और 7 विकेटें गिर चुकी है। रिजवान साहब अभी तक खेल रहे हैं 75 रन पे, लेकिन रिजवान का आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, रिजवान का जिस तरह से हमें पता है कि आई डोंट रिकॉल अ मोमेंट के रिजवान ने कभी भी जो है सीरीज़ खेली हो कि उसने मैच जिताया। लेकिन बहरहाल it's cricket, you know, like cricket is like you can always say it's a game of glorious uncertainties. साजिद खान खेल रहा है, साथ में 2 चौके उसने बड़े अच्छे लगाए उसको, ताजुल इस्लाम को, तो उसने पहले इनिंग्स में भी 38 किए थे, तो 3 विकेटें भी बाकी है। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिकेट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लग यही रहा है कि बांग्लादेश की तरफ ही जो है मैच है। तो कल आखिरी दिन है, वैसे भी आखिरी दिन की पिच होगी, तो 121 रन करना इतना आसान नहीं होगा। इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ रिजवान प्लेज। रिजवान सो फार हैज़, जैसे उसका तरीक़ेकार है खेलने का, जितना ज़्यादा खेलता है तो फिर उसको ड्रामे भी करना ज़रूरी होते हैं, मतलब क्रैम्स उसको बहुत आते हैं, हर थोड़ी देर बाद उसको क्रैम्प आ जाता है। लेकिन बहरहाल वो भी लोग यूज्ड हो चुके हैं उस चीज़ के भी, लेकिन ही इज़ प्लेइंग वेल now 316 to reach 316 because Pakistan started the day today without any runs on the board and having lost no wickets. तो 316 पाकिस्तान ने आज पूरे दिन किया है, which is not bad at all. लेकिन let's see how रिजवान handles things tomorrow, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा जो मसला कल आएगा वो ये आएगा कि अभी सेकंड न्यू बॉल बिल्कुल नहीं है। तो अभी तो पाकिस्तान को पहला सेशन जो कल फेस करना पड़ेगा वो न्यू बॉल के साथ फेस करना पड़ेगा। दूसरा, आज जिस तरह से बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतू ने जिस तरह से, यानी कि कैसे बोलते हैं, आई थॉट इट वाज अ वेरी गुड मूव, वेरी ब्रेव मूव। तो देखा सभी ने पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से चीख रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि इन लोगों को अब उसकी औकात पता लग गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है उसके चौथे दिन के तीसरे सेशन में जब पाकिस्तान के 7 विकेट गिर गए थे तब रिजवान तरह तरह की एक्टिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि चौथा दिन का स्टंप होने में कुछ ही देर बाकी थे और रिजवान के साथ खेलने के लिए जो बैटर थे वो एक गेंदबाज थे। तो रिजवान किसी तरह चाह रहे थे कि यह जो चौथे दिन का
मैच है वो किसी तरह खत्म करके विकेट को बचाया जाए। लेकिन रिजवान के पीछे जो विकेट कीपर थे वो बांग्लादेश के लिटन दास, वो रिजवान की सारी एक्टिंग को पहचान कर सीधा रिजवान के मुंह पे स्लेजिंग करने लगे कि तू उधर क्या देख रहा, सीधा बैटिंग कर। तो रिजवान भी उसको कुछ से कुछ बोलने लगे। फिर जब ये मामला शांत हुआ तो फिर जाके लिटन दास ने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि ये एक्टिंग कर रहा है, इसके 50 रुपए काटेंगे। और भी ना जाने क्या क्या लिटन दास रिजवान को कहते रहे। और लिटन दास की इस हरकत को देखकर पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल भी खुश नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को लगता है कि ये बांग्लादेश के प्लेयर वैसा ही कर रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया कभी हमारे साथ खड़ता था। ये बांग्लादेश के प्लेयर की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये लोग पाकिस्तान के प्लेयर के मुंह पर आकर स्लेजिंग कर रहे हैं। इससे आप लोगों को पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देख करके सारा नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।